नमस्कार, मैं डॉक्टर निशा मणि पांडे, प्रोफेसर जूनियर ग्रेड, वृद्धावस्था मानसिक स्वास्थ्य विभाग, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगी कि वृद्ध जनों में जो मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, जिसकी वजह से उनको मानसिक पीड़ा होती है और कई बार वो मानसिक आउटबर्स्ट हो जाता है, मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण शायद आज के जो सामाजिक स्थितियां हैं, जो मनोवैज्ञानिक स्थितियां हैं, उसके साथ साथ समाज में होने वाले लगातार बदलाव परेशान करते हैं। और कई बार उसकी वजह से वो इतने परेशान हो जाते हैं कि वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अकेले रहने लगते हैं, बहुत ज़्यादा उलझन में रहने लगते हैं और किसी से बात करना पसंद नहीं करते, या फिर कभी उनकी फीलिंग्स इतनी हर्ट होती हैं कि वो बोलना बंद कर देते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि वो इतने एग्रेसिव हो जाते हैं कि एक शांत रहने वाला बुजुर्ग अचानक से बहुत लड़ाई झगड़े करने लगता है और उनमें कुछ याददाश्त संबंधी भी समस्याएं हो जाती हैं, जिसके लिए ध्यान देना और उन पे देखना अति आवश्यक। अब सामाजिक समस्याओं में या मानसिक समस्याओं में क्या चीज़ें उन्हें प्रभावित करती हैं, उसके विषय में थोड़ा सा बात कर लें तो प्रायः ये देखा जाता है कि बुजुर्ग ने जिस तरीके से घर अपना बनवाया है, अचानक से जब वो रिटायर होता है तो बच्चे अपने हिसाब से घर में तोड़ फोड़ करवा के और उसको बनवाने लगते हैं। और कई बार जिन बच्चों को बहुत प्यार से रखा है, वहाँ पे प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज उठते हैं और जिसमें उनके जीवित रहने पे ही कई बार लोग कहते हैं कि आप हमारा हिस्सा कर दीजिए, हमें दे दीजिए हमारा हिस्सा, जो कि उनके लिए बहुत तकलीफदेह होता है। और कई बार वो सोचते हैं कि इससे अच्छा तो हमने प्रॉपर्टी बनाई ना होती। कई बार बुजुर्गों को लेके ये होता है कि घर के ही लोग आपस में इतना लड़ते हैं कि वो अपने आप को एकांतवास में ले जाते हैं और बुजुर्ग सोचते हैं कि ऐसे में पढ़ना ही नहीं चाहिए और धीरे धीरे करके वो डिप्रेशन का शिकार होते हैं। कई बार वो सोचते हैं कि चलो अब हमें कुछ याद ही नहीं है, ऐसा कुछ करते हैं और वो चीज़ों पे ध्यान देना बंद करते हैं। धीरे धीरे करके परेशानियां उन्हें आने लगती हैं। घर के बच्चे ही नहीं, जो उनका समाज है, जो उनके दोस्त यार हैं, वो भी कटने लगते हैं। उसकी वजह से भी कई बार परेशानियां होती हैं। बुजुर्गों को जो सबसे दिक्कत वाली बात है वो है जो उनका अस्तित्व है, जो वो की पर्सन की तरीके से रह रहे थे, वो अचानक से बदल जाता है। घर का बच्चा जब कमाने लगता है और बाकी चीज़ों में अपना दखल देने लगता है और उनसे पूछता भी नहीं है कि क्या करना है, कैसे करना है। वो कभी कर्ज लेके गाड़ियाँ खरीदेगा अच्छी अच्छी, और जो बुजुर्गों ने अपनी समय की गाड़ियाँ खरीदी हैं उसको बेच देगा या उनसे बिना पूछे कहीं और कर देगा, जो उनके लिए बहुत तकलीफदेह है। इसके साथ साथ यदि आप देखें तो उन्होंने बहुत पुरानी चीज़ें बहुत ही एहतियात से रखी हैं, उसे अचानक कबाड़ी वाले को उठा के बेच देना, जिसकी वजह से, और मैंने ये तो देखा है अपने सामने कि एक परिवार में जब स्पाउस की डेथ हो गई, मतलब उनके पति की डेथ हो गई, तो पत्नी ने सारी चीज़ें माँ के सामने ही कबाड़ में बेच दी और ऐसे में माँ डिप्रेशन का शिकार हो गई और वो जीवन के अंतिम क्षण तक डिप्रेशन से लड़ती रही, उसे उठने का मौका नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें देखने की चीज़ें हैं, इनकी वजह से परेशानियां होती हैं और ये पूरी तरीके से बुज़ुर्गों की ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। मेरी आप सबसे ये गुजारिश है, आपसे ये प्रार्थना है कि इन बुज़ुर्गों को रिटायरमेंट के बाद या वो जब घर में रहते हैं, जब वो कोई आर्थिक आधार उनके पास नहीं है, ऐसे में उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार ना किया जाए जो उनके लिए कष्टकारी हो, जो उन्हें परेशान करता हो या फिर उनके लिए दिक्कत का सबब बने। उन्हें ज़रूरी है कि आप ऐसे प्यार भरे माहौल में रखें जैसे माहौल में उन्होंने आपको रखा था, उन्होंने आपकी परवरिश की,
ना कि उन्हें परेशानियों के उस बाढ़ में डुबो दें जहाँ पे उन्होंने एक परिवार की नींव डाली थी, उसको टुकड़ों में करके आपने कई घरों में बांट दिया, या फिर उनकी चीज़ें उठा के आपने किसी को दे दी। बिना पूछे ना करें तो बेहतर होगा, और उनके सेहत के लिए भी, उनकी मानसिक सेहत के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, नहीं अच्छा। रेडियो KGM 89.6 FM